सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 11 से लेकर 15 तक प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज ये लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास कर ले, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग वचन सुनते हैं, धन सभा में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी शैतान इतना चालाक है, हम लोग जब सुनते सुनते क्या होता है, भटक जाते हैं, ध्यान नहीं दे सकते हैं और शैतान आकर वचन ले जाता है। बाद में हम लोग का जीवन में वचन कार्य नहीं करता है, जितना भी पढ़ते हैं कार्य नहीं करता है और हम लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं, हमारे जीवन में वचन कार्य नहीं करता है। तो हम लोग को वचन बार बार दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वचन में शक्ति है। जो चट्टान पर गिरे हुए बीज ये लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं प्रसन्नता से, किंतु अंदर नहीं जाता है। किंतु जिनमें जड़ नहीं है वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कुछ समय तक सीमित रहता है हमारे अंदर वचन, क्योंकि हम लोग ठीक से वचन नहीं सुना है, विश्वास लेकर नहीं ग्रहण किया है, इसलिए हमारे अंदर वचन नहीं काम करता है। क्योंकि चट्टान पर हम लोग गिरे हुए हैं, चट्टान में पानी नहीं मिलता है, मिट्टी नहीं है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब वचन सुनना है, सुनते हैं, उसी वक्त ध्यान से मन लगाकर वचन सुनना है। बहुत बार बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए ध्यान सभा में जाते हैं, बार बार जाता है, क्योंकि वचन ठीक से नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत तकलीफ होता है, बार बार तकलीफ में गिर जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, फिर भी वचन में उनके अंदर वचन नहीं काम करता है, क्योंकि वे ध्यान नहीं देते हैं। और कंटों में गिरे हुए बीज ये लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीवन में क्या है, धन संपत्ति है, ईश्वर का वचन नहीं है। जब ईश्वर का वचन में भरोसा रखते तो ईश्वर का वचन कार्य करता, धन संपत्ति में चले जाते हैं, भोग विलास में चले जाते हैं और ईश्वर का वचन को भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में क्या होता है, जो अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज ये लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रहते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। जो अच्छी तरह वचन सुनते हैं और जीवन में धैर्य रखते हैं, जो कुछ भी संकट आता है, जीवन में दुख आता है, बीमारियां आता है, फिर भी वे लोग क्या करते हैं, ईश्वर का वचन पर निर्भर रहते हैं और ईश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करता है। जब बीमारियां आता है, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो चंगैया मिलता है, चंगे हो जाते हैं। एक दिन एक भाई दुर्घटना हो गया और वे उसका शरीर घायल हो गए और प्रार्थना मांगी मेरे पास और बोले प्रार्थना कीजिए, दुर्घटना हो गया है और पैर टूट गया है, खत विख्यात हो गए हैं, शरीर दुर्बल हो गया है। तो मैंने कहा, एक वचन दिया, स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। ये वचन बार बार दोहराने के बाद वे स्वस्थ हो गया,
कुछ दिन के बाद स्वस्थ हो गया और हॉस्पिटल से घर वापस आया और अभी अच्छी तरह नौकरी करते हैं, अच्छी तरह जीवन बिताते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वचन में विश्वास कीजिए और बार बार वचन दोहराइए तो आपका परिवार में, आपका जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए वचन के पास आइए, ईश्वर के पास आइए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, तब आपको उन्नति होगा और सब क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सबको जय यीशु।